मैं अच्छा, आप बोलिए। एनडीए से गठबंधन किया है, क्या ज़रूरत पड़ गई गठबंधन की? और वैसे भी टक्कर है महागठबंधन और एनडीए से, क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं विनोद कुमार प्रसाद, जनता कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। हमारा गठबंधन पीडीए से हुआ है, पप्पू जी की पार्टी से। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि इस गठबंधन की ज़रूरत क्या। पिछले 30 साल से आप देख रहे हैं लालू जी का और नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ चल रही है, और ये लोग एक डाली से दूसरे डाली पर जाके किसी तरह से ये लोग सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी को जो जनादेश मिला था, जिनके साथ इस तरह से विश्व में कहीं नहीं हुआ कि जो सहयोगी पार्टी है अचानक एक रात में विपक्षी पार्टी हो गई, और जो जिनको विपक्ष का आदेश मिला था वो सत्ता के साथ उप मुख्यमंत्री बन के और सरकार में आ गए। तो जनादेश की हत्या तो हुई, पहली बार वहीं से हुई। और सबसे मुश्किल सवाल ये है कि लोकतंत्र में मालिक प्रजा होता है और उसका वोट होता है, प्रजा होती है। मगर बात है कि अंक गणित से भी सीएम बनाए जाते हैं, सरकार बनती है, जोड़ तोड़ से भी बनता है। अभी की सरकार लोकतांत्रिक सरकार हम नाम नहीं देंगे, वो सरकार जोड़ तोड़ से अंक गणित की सरकार है। तो अभी 15 साल से तो लालू जी ने छला लोगों को, अलग अलग नारा, लाठी पिलाओ, तेल पिलाओ, गरीबी हटाओ, और गरीबी किसकी हटी वो सारी दुनिया जानती है। इसी तरह से नीतीश कुमार जी ने सुशासन अच्छे दिन का वादा किया, इनका गठबंधन ने। जब ये सरकार के साथ होते हैं, कांग्रेस के साथ थे तो इनको विशेष राज दर्जा चाहिए था। फिर जब अकेले आ गए तो वो पर्चा ही भुला गया जिसमें दर्जा की मांग की जा रही थी। फिर अभी मोदी जी के साथ हैं, वो विशेष राज का पर्चा गायब है। जो दिन रात एक ही बात करते थे, ये लोग प्रजा के हित के लिए नहीं काम करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँ अभी मनीषा जी का, इस तरह से नृशंस हत्या मानव के लिए कलंक है। यूपी में जहां हमारे सहयोगी एलायंस पार्टनर हैं, रावण नाम से चंद्रशेखर जी को आप जानते हैं, यूपी में राम राज की सरकार है, योगी राज को राम राज कहते हैं। रावण, अभी मज़ा ये है कि रावण सीता मैया की इज्जत बचाने के लिए, बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जो लड़ाई कर रहा है वो जेल में नज़रबंद है, और राम जी की सरकार जिनको आप बोलते हैं वो रावण का रोल कर रहे हैं। ये कैसा अन्याय हो रहा है। 12 दिन तक एफआईआर नहीं लिया गया, उसमें रेप की धारा नहीं जोड़ी गई। उसके बाद तुरंत ये कि रात के अंधेरे में बिना परिजन के पेट्रोल जाल डाल के लाश को जला दिया गया। अरे कुछ तो शर्म कर लो, चुनाव का समय है, कुछ घड़ियाली आंसू बहा लो। नहीं बनता है तो कुछ ग्लिसरीन छिड़क लो। किसी भी शीर्ष नेता ने, मैं किसका नाम लूं, आप सब लोग जानते हैं बेहतर, किसी नेता ने इसकी भर्त्सना नहीं की, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, किसी ने ये नहीं कहा कि हम न्याय दिलाएंगे। अभी तक उस परिवार को नज़रबंद रखा गया है, मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये लोग मात कर रहे हैं। ऐसा दुशासन तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। इसलिए आज समय की मांग ये है। अभी देखिए यहाँ बिहार में रोज़ बलात्कार हो रहे हैं। अभी पिछले एक हफ्ते में कई बलात्कार हुए बच्चियों के। यहाँ शतरंज की बाजी बिछी है, जहाँ पर सत्ता का खेल चल रहा है। चिराग पासवान उधर हैं। ये लोग कभी साथ रहते हैं, कभी विरोधी हो जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि आखिर खेल क्या है। सीधे कहो ना, कुर्सी पार्टी अपना नाम रख लो, कुर्सी कुमार जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जनता एक बार हमको मौका दे। 30 साल से देख लिया, 2 पीढ़ी हमारी बर्बाद हो गई। 2 पीढ़ी रिक्शा, ठेला और ऑटो चला रही है, किसी के पास काम नहीं है। हम ज़्यादा नारा नहीं देंगे, हम इतना वचन देंगे बिहार की जनता को, बिहार के लोगों को बिहार से बाहर काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जुमलों की बरसात हम नहीं कर सकते।
ऐसा वादा नहीं कर सकते जो नहीं पूरा हो। ऐसा वादा जो है 2 लाख तमंचा देने का तेजस्वी जी की तरह हम नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि हम यहाँ पर आपको रोजगार देंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको स्वच्छ प्रशासन देंगे। प्रशासन का क्या हाल है, किसी भी थाने में चले जाइए, किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, लगता है गिद्धों को बैठा के रखा है। सब जगह पैसा नोचने के लिए, बिना पैसा छुए एक फाइल आपका कोई कर्मचारी टच करने के लिए नहीं तैयार है। तो हम आपके माध्यम से आज मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसकी जो हालत है आप देख रहे हैं कि सरकारी खजाने से उसका मुंह सोने से भर दिया गया है। ये तो भला हो यूट्यूब चैनल का और यूट्यूब के चैनल के आप जैसे पत्रकारों का कि आपने एक चौथा पाया जो है प्रेस का, उसकी मर्यादा, उसकी नींव आपने उखड़ने नहीं दिया। नहीं तो इनका बस चले गोदी मीडिया तो ये सुशांत को दिखाएंगे, कभी कंगना को दिखाएंगे। इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, कुशासन, रेप, बलात्कार जैसे लगता है कोई मुद्दा ही नहीं बचा। अरे आप राजा नहीं हो देश के, हर 5 साल के बाद आपको जनता के पास जाना पड़ेगा और जनता के हाथ में बटन है आपके भाग्य का भी, मगर ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। गठबंधन में किसी के साथ कोई जीतता है, किसी के साथ कोई चला जाता है। हम आपको वादा करते हैं कि एक स्वच्छ सरकार, पप्पू यादव जी, इन्होंने कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया, इन्होंने कभी कोई अनैतिक आचरण, ये स्पष्ट आज उन्होंने कहा कि पप्पू यादव का बेटा भी अगर रेप करे तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दो। ऐसा किस नेता में हिम्मत है? ये योगी जी, उनके परिवार के लोग नहीं हैं जो दलित के साथ अभी कांड हुआ है, मगर एक खास वर्ग को बचाने के लिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उस पर से अनर्गल बयान देते हैं, चाहते नहीं हो कि उसको सज़ा मिले। तो इस आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं अपने पार्टी की तरफ से, तो इसी के साथ हम आपका धन्यवाद देंगे कि आपने हमारी बात जनता तक पहुंचाया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते।